और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और ये जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये है व्रत की रेसिपी। मेरा फास्ट था तो मैं कुछ बना रही थी, तो मैंने सोचा कुछ नया था, कुछ याद आ गया था पुराना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने ये रेसिपी शेयर करूँ। मुझे भी पसंद थी और मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी बहुत पसंद थी ये। तो मुझे पता नहीं क्यों याद आया कि ये रेसिपी बनाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो उसके लिए मैंने आलू लिए उबले हुए 3, और ये बारीक वाला साबूदाना है, जिसे कि चीनी साबूदाना कहते हैं। इसे 3 से 4 घंटे भिगाकर मैंने स्ट्रेनर में इसका पानी सब निकाल दिया था, और देखिए कितना ड्राई हो गया है और पानी बिल्कुल निकल गया है, एक एक दाना खिला खिला हो गया है इसका। तो ये लेंगे 1 कटोरी, आधा कटोरी भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है करीब 3 से 4 टेबल स्पून पनीर। इसके बाद हमने इन तीनों आलूओं को छीला और उसके बाद इसको कद्दूकस किया। और इसके बाद जो ये पनीर था, पनीर में हमने थोड़ा सा काजू यानी कि 1 टेबल स्पून काजू का टुकड़ा लिया, और 3 से 4 बादाम और किशमिश लिए। अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप डालिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा। और इसके बाद हमने इनको बारीक कटिंग करी, और कट करने के बाद हमने ये जो पनीर था इसमें मिक्स किया। आप चाहें तो कोई सी भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद डाला हमने 2 से 3 हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर। और 3 हरी मिर्च काट कर डालने के बाद डालेंगे हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च 2 टीस्पून। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा नमक यानी कि 1/4 टेबल स्पून से भी कम। और इसके बाद इसमें आलू में थोड़ा मिक्स करेंगे। इवन अगर कहना चाहिए कि पनीर और आलू दोनों में अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा नमक डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ नमक हो जाएगा। और इसके बाद लेंगे थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा। आप इसकी जगह कोटू का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि फलाहारी होता है। और लेकिन आप सिंगाड़े का आटा लेंगे 2 टेबल स्पून तो बहुत अच्छा है। वैसे तो ये है कि 2 टेबल स्पून ही एनफ होगा, लेकिन कोई भी क्वांटिटी कम नहीं हो जाए, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून और ऐड करूँगी, यानी कि 3 टेबल स्पून सिंगाड़े का आटा। और इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून से भी कम नमक, थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इसमें धीमे धीमे पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। घोल लगभग कुछ इस कंसिस्टेंसी का बनेगा। इसके बाद जो पनीर में हमने सब चीज़ें मिक्स करी थी, उसको अच्छे से स्पून की हेल्प से सब चीज़ें मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है आलू, जिसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला था। और इसके बाद हल्का सा हाथ में घी का पार्ट लेकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक और आलू को। और मैश करने के बाद देखिए, क्योंकि आलू हाथ से चिपक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमें घी का टच लेना ही पड़ेगा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला, या आप जो भी व्रत में खाते हो, घी रिफाइंड जो भी खाते हो वो आप डाल लीजिए। और घी गरम हमने करने रख दिया लो फ्लेम पर। इसके बाद हमने आलू का जो मिक्स है उसका छोटा सा पार्ट लिया, एक गोला बनाया। और इसके बाद उसको चपटा करके उसमें जो हमने पनीर का मिक्स बनाया था उसको फिल किया। और फिर बहुत धीमे धीमे हाथों से हमने उसको बंद किया, उसका मुंह। कारण क्या है कि आलू के अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, तो इसलिए बहुत सावधानी से हमें इसका गोला बनाना है, क्योंकि ज़रा भी टूट सकता है या फिर अंदर का जो मिक्स है वो निकल सकता है। तो बहुत हल्के हाथों से जो भी शेप देना चाहें आप वो शेप दे सकते हैं। मैंने ओवल शेप दी है। और इसके बाद सिंगाड़े के आटे का जो हमने घोल बनाया था उसमें डिप किया इस आलू के गोले को। और इसके बाद हमने अच्छे से डिप करने के बाद जो साबूदाना भीगा हुआ था उसमें हमने इसको अच्छे से लपेटा। और जब तक घी गरम हो रहा है, इसके बाद हमने एक और बना लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके डालने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और देखिए तेज़ गरम हो गया है घी, तो इसके बाद हमने एक डाला। और इसके बाद
हम थोड़ा सा रुक कर ही डालेंगे दूसरा पीस, क्योंकि आपने ज़्यादा जल्दी डाला तो इसका जो घी का टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, और कम टेम्परेचर के घी में हम इसे बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर डाला तो ये घी पी जाएंगे या फिर फैल जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये पहले वाला सिक रहा है और थोड़ा सा ये देखिए सिकने पे आ गया चारों तरफ से, उसके बाद ही हम डालेंगे। तो ज़रूरत नहीं है कि आप पहले से सारे बना के रखें, 1 बाय 1 आप बनाइएगा। और इस तरह से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो फ्लेम होगी वो मीडियम ही रहेगी, लो नहीं रहेगी, ना ही हाई रहेगी। और इस तरह से हमने इसका प्रॉपर घी निकाला और देख के सेक लिया, और इसके बाद हम और भी सेकना शुरू करेंगे। और लेकिन इसका ये फ़ायदा है, जो ये साबूदाना है ये जैसे फ्राई साबूदाना होता है उसका टेस्ट देगा, और इतना एकदम कहना चाहिए तीखा मीठा हर तरह का टेस्ट आएगा। और अब देखिए कुछ नमकीन हुआ है तो कुछ मीठा भी हो जाए, उसके लिए डालेंगे हम 2 कटोरी ये मखाना, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी, और इससे ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे। और इसके बाद लो फ्लेम पर हम इसको हिलाते हुए पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए जो इसमें मखानों में काला काला पार्ट होता है, टाइट पार्ट होता है, वो उसको देख कर अच्छे से निकाल देंगे, क्योंकि वो पूरी रेसिपी का कवाड़ा कर देगा। और देखिए कुछ इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे कि हाथों की हेल्प से आराम से ये टूटने लगें। और इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और जिससे कि कढ़ाई की गर्माई से ही ये इतने क्रिस्पी हो जाएंगे कि हमें ज़रूरत ही नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा हम इसको भूनें। और 5 से 10 मिनट कढ़ाई की गर्मी में ही हम इसको भुनने देंगे, और उसके बाद हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और लो फ्लेम पे हम रखेंगे कढ़ाई को। और इसमें डालेंगे ये जो कटोरी है इसी के मेज़रमेंट से 1 कटोरी खांड। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, और इसको रख देंगे लो फ्लेम पे। अपने आप हीट होती रहेगी और धीमे धीमे मेल्ट होती रहेगी। और बहुत ज़्यादा आपको ना इसमें घी डालना है, ना ही आपको इसमें पहले से ही पानी डालना है। सिर्फ ये लो फ्लेम पर हीट होती रहेगी और धीरे धीरे ये खांड पिघलती रहेगी। देखिए इसकी पहचान ये है खांड की, हल्का सा बुलबुला सा आने लगे तभी ही इसमें मखाने डाल देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर ज़रा भी इसको फ्लेम ऑन रहेगी और ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा तो ये कड़वे हो जाते हैं। और इसकी जगह अगर आप चीनी ले रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे कैरामेलाइज़ करना पड़ेगा चीनी को, उसके बाद ही इसमें मखाने डाल देंगे। और इस तरह से हमने एक प्लेट में ये मखाने निकाल लिए, क्योंकि अगर ये कढ़ाई की हीट में रहेंगे तो ये कड़वे से हो जाएंगे। इसके बाद प्लेट में ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद एक एक मखाना आप अलग कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि गरम गरम में हाथ नहीं डालें, नहीं तो हाथ जल सकता है। और इसके बाद इतने क्रिस्पी हो गए थे कि आराम से प्लेट में बज रहे थे, ऊपर से डालूं तो नीचे टन की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे खनखनाती है ना चीज़, क्रिस्पी हो जाती है। और इस तरीके से तैयार हुआ व्रत का फलहार। हाँ जी, ये कटलेट, और वाकई में ये कटलेट बनाइए आप, इतने टेस्टी और यम्मी लगते हैं कि वाकई में मैंने सोचा था 1 या 2 खाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट में पूरे ही ख़त्म कर गई। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टेस्ट बढ़िया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आप कब बना रहे हैं? और 100% आज तक किसी ने व्रत में इस तरह का नहीं बनाया होगा। एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए घर में कैसा लगा सबको ये फलाहार। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।